नाजरीन, आज ज़मीन पर जो ज़िंदगी मौजूद है वो सूरज ही की वजह से है, क्योंकि ये पौधों से लेकर इंसानों तक को ज़िंदगी बख्शता है। सूरज ही की रोशनी से पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिसमें पौधे फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और रोशनी हासिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, फ़िज़ा में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। लेकिन क्या सूरज हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है या इसका कोई नुकसान भी है? नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज की ये वीडियो मुकम्मल देखें। नाजरीन, बाज लोग ये सोचते हैं कि सूरज तो ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लिहाजा उसकी हरारत ही ज़मीन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी मौक़िफ़ होता है कि जैसा कि सूरज पर हर लम्हे बहुत से धमाके हो रहे हैं तो वही सबसे जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन सूरज और ज़मीन के दरमियान खला होने की वजह से हमें उनकी खबर भी नहीं। ताहम सूरज से ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को सिर्फ फ़ायदा ही है और नुकसान कोई भी नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। नाजरीन, जैसा कि आज हम जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, ज़मीन और मार्स की तरह ठोस सतह नहीं रखता, बल्कि ये मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना है। इन गैसों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। इन्हीं 2 गैसों की वजह से सूरज में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। साइंसी इस्तिलाह में फ्यूजन रिएक्शन ऐसे कीमियाई अमल को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और उनसे नए हीलियम और हाइड्रोजन एटम वजूद में आते हैं। इस कीमियाई अमल के नतीजे में एनर्जी की भी बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है और यही वजह है कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूरज का दर्जा हरारत जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि इस हालत में तो जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जमीन पर जिंदगी मौजूद क्यों है? उसकी वजह यह है कि जमीन सूरज से एक मखसूस फासले पर है, जहां सूरज से आने वाली रोशनी का दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि जो जिंदगी की नशो नुमा के लिए मुफीद है। इसी को हैबिटेबल जोन कहते हैं। सूरज चूँकि गैसों से मिलकर बना है तो ये बात भी काबिल गौर है कि सूरज की कशिश इतनी ज्यादा है कि इसमें मौजूद अपने ही एटम इसके मरकज की तरफ खींचे चले जाते हैं। बाहरी एटम मरकज के करीब मौजूद एटमों पर कुव्वत लगाते हैं, जिसके नतीजे में एटम एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और अब वो एटम नहीं रहते बल्कि उन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आज हम सब जानते हैं कि बिजली और मैग्नेटिक फोर्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब कि अगर किसी तार में से बिजली गुजर रही हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी। इसी तरह सूरज में मौजूद इन चार्जेस की एक से दूसरी जगह हरकत की वजह से करंट पैदा होता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही सूरज की बाहरी सतह तक पहुंचता है तो एकदम इतनी ताकत खारिज होती है कि उसकी वजह से सूरज का प्लाज्मा, जो कि मादे की एक ऐसी किस्म है जिसमें चार्जेस मौजूद होते हैं, खला में बहुत तेजी से निकलता है और सूरज के आसपास फैल जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर ये कुव्वत इतनी ज्यादा हो कि ये मादा सूरज से अरबों किलोमीटर दूर तक फैल जाए? जी हाँ, ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतनी ताकत पैदा होती है कि ये मादा जमीन, चांद, मार्स और बाकी प्लैनेट्स तक, जो कि सूरज से बहुत दूर है, पहुंच जाता है। इस मादे को, जो बहुत से चार्जेस का मजमुआ होता है, सोलर विंड्स कहा जाता है। जब सूरज इतनी ज्यादा कुव्वत से ये मादा खला में फेंकता है तो इसे सोलर स्टॉर्म का नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि जमीन की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक स्फीयर बनाती है। हैरानी की बात यह है कि इसी की वजह से हम इन सोलर विंड्स से महफूज रहते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो जिस तरह मार्स और चांद की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, तो ये सोलर विंड्स फिजा को खत्म कर देती और जमीन पर जिंदगी मुमकिन ही ना होती। जमीन के पोल्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है और इन्हीं जगहों पर सोलर विंड्स में मौजूद चार्जेस जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से मिलते हैं और इस मिलने के नतीजे में आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां नजर आती हैं, जिनको ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये लाइट्स शुमाली और जनूबी पोल्स पर नजर आती हैं। इन सोलर विंड्स की रफ्तार बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से चार्जेस जैसे ही जमीनी फिजा में दाखिल होते हैं तो कम्युनिकेशन
کمیونیکیشن کا نظام خراب کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے سیٹلائٹ سے زمینی رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان سیٹلائٹس میں جی پی ایس سسٹم، ٹیلی ویژن سیٹلائٹس شامل ہیں۔ ان سولر ونڈز کا چارج جب بجلی کے نظام سے ٹکراتا ہے تو اس میں بجلی کا فلو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بجلی کا سارا نظام متاثر ہوتا ہے۔ 1959 میں اس طرح کا ایک سولر سٹارم جب زمین سے ٹکرایا تھا تو اس سے بجلی اور ٹیلی گرام کے نظام کو نقصان پہنچا تھا۔ اس حوالے سے بنائی گئی ہماری ویڈیو کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔